हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। हेलो मीन्स समझिए सबसे पहले क्या होता है। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन्स। इसको हम हैलाइड भी बोल सकते हैं, हाइलाइट्स। इसे आप X से डिनोट करते हैं। हैलोजन्स ग्रुप में आप देख सकते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। अब हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केन का आप पिछले क्लास यानी 11th में स्टडी कर चुके होंगे। एल्केन्स के बारे में सब लोग जानते होंगे। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ आप कुछ काउंटिंग याद करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स की काउंटिंग है उसको याद रखेंगे। कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप उसे मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन के लिए आप एथ बोलेंगे। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप बोलेंगे। 4 के लिए आप ड्यूट बोलेंगे। 5 के लिए पेंट बोलेंगे। 6 के लिए आप हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए आप ऑक्ट बोलेंगे। 9 के लिए आप नॉन बोलेंगे और 10 के लिए आप डेक बोलेंगे। इस तरह हम n का मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन समझेंगे, नंबर ऑफ कार्बन समझेंगे। n=1 रखते हैं, फॉर्मूला पे फिट करते हैं हम। CH4 मिलता है आपको। CH4 यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ? 1 है। 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए आप लिखेंगे मेथ। और ये जिस ग्रुप का होता है उस ग्रुप में आप सुफिक्स के रूप में ANE का उपयोग करेंगे। ANE, यहाँ हम ANE जोड़ देते हैं। जैसे ही आप ANE जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका मेथेन। क्या बन जाता है? मेथेन। ये आपका इसका संरचना सूत्र जान लीजिए। संरचना सूत्र जान लीजिए। एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी कार्बन का वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी बोल सकते हैं आप। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आपने चारों वैलेंसी को रख दिया और चारों पे आप यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 है। 4 हाइड्रोजन आप रखते हैं। इस तरह हम आपको संक्षिप्त जानकारी
मोटे तौर पे देते जाएंगे, जो कि 11th क्लास का है, यहाँ भी इसका उपयोग जरूरी है। अब हम बात करेंगे, इसी तरह आप n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह रख सकते हैं। इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन जिसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। यहाँ आप पहले n = नंबर ऑफ कार्बन समझ चुके हैं। n = आप 2 रखेंगे, 2 से यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, 2 रखते हैं तो C2H4 हो जाएगा। 2 का देख लीजिए, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो एथ लिखेंगे आप, और यहाँ सुफिक्स के रूप में ENE का उपयोग करेंगे, ENE जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा इथीन। लेकिन इसकी संरचना जो है मेथेन से थोड़ा अलग होगी। मेथेन में हम 4 वैलेंसी का उपयोग करते थे, ठीक उसी तरह इथीन में भी हम क्या करेंगे, एक कार्बन पे 4 वैलेंसी को ही कंसीडर करके चलेंगे। देखिए संरचना, इसका संरचना को समझिए। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, एकल बंधन से जोड़ दिया। अब यहाँ एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, एक दोनों का मार्जिंग हो गया, एक बॉन्ड से जुड़ गया, तो एक खत्म हो गया। अब इस पे क्या बच रहा है, अब देखिए, चूंकि यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एक कार्बन पे 4 वैलेंसी होती है। अब यहाँ 2 मार्जिन हो गया, 2 बॉन्ड, अब यानी कि 2 बच गया। यहाँ पे एक कार्बन आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन पे यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यानी संरचना आपका कुछ इस प्रकार होगा, ऐसा संरचना होगा। एक और देख लें एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, n = अगर हम 5 रखते हैं तो C5H10 हो जाएगा बाबू, C5H10 हो जाएगा। अब ये आपका अणुसूत्र हो गया। अणुसूत्र, इसको अणुसूत्र बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल फार्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूल फार्मूला बोलते हैं। अब इसका संरचना करके देख लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर करके देख लेते हैं। स्ट्रक्चर करते हैं, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और एक 5 कार्बन है। कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड लेना है, बाकी कोई सही छोड़ना है, सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे ले लिया, अब आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 4 वैलेंसी ही होती है, तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ हमने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे इस पे कितना बचा, 2, यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखिए 2 और एक 3 हो गया, यानी यहाँ 1 बचा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बचा हुआ है। अब जहाँ जहाँ आपने लिया वहाँ हाइड्रोजन को एडजस्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपका कार्बन का संख्या कितना हुआ, 5, और हाइड्रोजन का संख्या 10। ये हुआ आपका एल्कीन, ये हुआ एल्कीन। अब हम एक लास्ट बात कर लेते हैं।